ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मार्केट में निचले स्तरों से कुछ रिकवरी आती हुई दिख रही है। अब निफ्टी महज 40 पॉइंट नीचे है। सेंसेक्स में करीब 160 पॉइंट की गिरावट रह गई है। निफ्टी आईटी खड़ा हुआ है 130 पॉइंट प्लस में। निफ्टी बैंक में कुछ रिकवरी आई है, केवल अब 100 पॉइंट नीचे रह गया। तो ये इस समय मार्केट की स्थिति है। और अमित शाह जी के घर में एक हाई लेवल मीटिंग चल रही थी कल के ब्लास्ट को लेकर। उस मीटिंग के अभी कुछ शायद स्टेटमेंट तो नहीं आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उस मीटिंग के बाद हम मीटिंग के चलते चलते मार्केट में जो रिकवरी आ रही है ये शायद कुछ पॉजिटिविटी दे रही है। लेकिन ये कहीं सेलिंग की शुरुआत तो नहीं होगी या कुछ बड़ा तो नहीं होगा, वो थोड़ा मार्केट को देखना होगा। लेकिन F&O डेटा क्या बोल रहा है, चार्ट्स क्या बोल रहे हैं, हमारे साथ दोनों महानुभाव जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कुणाल परार जी जुड़ चुके हैं, चॉइस ब्रोकिंग के वीपी हैं। साथ ही हमारे साथ वरुण जी जुड़ चुके हैं, अभी डायरेक्टर हैं गोल्फी से। वरुण भाई, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल बढ़िया है विवेक जी। नमस्कार वरुण जी, आप बताएं अब इंडेक्स में इस समय क्या करें? जी विवेक जी, देखिए हमारी कल बात हो रही थी इंडाइसिस पर। हमने जो निचले स्तरों से देखा था कि रिकवरी आएगी और रिकवरी करीबन 25,650 के आसपास आएगी। और वहां से आज एक्सपायरी है, थोड़ा आप देखेंगे तो थोड़ा वॉलेटाइल सेशन है। साथ में कल के ब्लास्ट के बाद जो भी बहुत बुरा हुआ दिल्ली में जो हो रहा है, तो वो उसके बाद भी मार्केट थोड़ा नर्वस था, तो एक सेलिंग प्रेशर आया था और एक टिपिकल एक्सपायरी बिहेवियर आज चल रहा है। आप देखेंगे तो कल से हमारी जो जिस दिन से 25,300 का लेवल छुआ जो नीचे स्तर पर आया है, उस स्तर से हमारा एक व्यू रहा है, जब से एक रिवर्सल आया है कि एक बाय ऑन डीप का एक अच्छा मार्केट है। और यहाँ पर सिलेक्टिव स्टॉक्स में भी एक अच्छा आपको एक मोमेंटम मिल सकता है। तो मार्केट वैसे ही काम कर रहा है। आज भी आप देखेंगे तो करीबन 25,450 के स्तरों से यहाँ पर हमें एक रिकवरी देखने को मिली है। और ये रिकवरी सस्टेन होगी शायद कहीं ना कहीं। आप देखेंगे तो F&O डेटा भी आप देखेंगे तो 25,500 के आसपास करीबन 2.17 करोड़ शेयर अभी जुड़े हैं। तो एक 25,500 450 एक सपोर्ट का काम करेगा और 25,600 650 एक रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस का काम करेगा, तो एक दायरे में चलेगा। और निफ्टी बैंक में आप बात करेंगे तो निफ्टी बैंक में 57,500 का एक अच्छा सपोर्ट है। उसी जोन के आसपास मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, वहां से बाउंस आया है। और 58,250 का एक रेजिस्टेंस है, उसके आसपास मार्केट रिजेक्शन ले रहा है। तो एक सीमित दायरे में काम कर रहा है। बट सिलेक्टिव स्टॉक जो स्टॉक्स में अपॉर्चुनिटी है और वहां पर एक अच्छे हमें ट्रेड देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अब हमारे साथ कुणाल जी भी जुड़ चुके हैं। कुणाल जी, कैसे हैं आप? नमस्कार। नमस्कार विवेक जी एंड वरुण जी। कुणाल जी, क्या व्यू दे रहे हैं? कल जब घटना हुई मार्केट बंद होने के बाद दिल्ली में, और बड़ी दुखद घटना थी, और उसके बाद मार्केट ने रिएक्ट भी कुछ दुखद स्थिति में ही किया। मार्केट कोई अच्छा रिएक्ट नहीं कर रहा है मॉर्निंग से। अभी क्या लग रहा है सर, रिएक्शन पूरा हो चुका है या अभी और पेन है? वेल, कल जो घटना हुई दिल्ली में वो बहुत ही दुखद घटना है। एंड पिछले 2-3 दिनों से न्यूज में लगातार इसको लेके कहीं ना कहीं न्यूज आ रहे थे। आरडीएक्स को लेके, एम्यूनेशन को लेके कहीं ना हम्म। कहीं विजिलेंट टाइम पे हो गए। एंड गवर्नमेंट ने भी प्रोएक्टिव स्टेप लिए हैं, वो एक बहुत बड़ी बात है। इसको हटके अगर विवेक जी बात करें तो देखिए कि मार्केट में पिछले कई दिनों से एफआईआई की सेलिंग चल रही है फ्यूचर्स में। फ्यूचर इंडेक्स में अब तक देखने जाए तो 6,000 करोड़ का सेलिंग एफआईआई ने फ्यूचर इंडेक्स में किया हुआ है। एंड सामने अगर मैं ऑप्शन की बात करूँ तो वहां पे भी कल के दिन में सेलिंग था। सो कहीं ना कहीं एफआई के बेस पे अभी फिलहाल जो मोमेंटम चल रही है वो नेगेटिव साइड की ही चल रही है। एंड ये यहाँ पे स्मार्ट रिकवरी हमें तभी देखने को मिल सकती है जब निफ्टी 25,700 के ऊपर सस्टेन होता है। सो व्यू फिलहाल नेगेटिव साइड का ही है। अगर कोई भी बाउंस बैक आता है, कोई भी उछाल आता है, सो एज पर द डेटा यही लग रहा है कि एक बार बेच के ही चलना चाहिए। आने वाले दिनों में 25,300 ब्रेक होते हैं तो 25,000 तक के भी लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। आज के दिन में 450 का लो लगा है और वहीं से 90 पॉइंट ऊपर का हमें बाउंस बैक भी देखने को मिला है। लेकिन 2 बजे के बाद वापस ये एक्सटेंड हो सकता है और वापस आपको 25,400 तक के लेवल हो सकता है कि आज ही के दिन में निफ्टी आपको दिखा दे। सो जो व्यू फिलहाल बन रहा है ओवरऑल एफआई की एक्टिविटी को लेके, मैक्सिमम ओआई को लेके, शॉर्ट बिल्टअप की पोजीशन को लेके, मुझे लगा है कि कोई भी यहाँ पे बाउंस बैक आता है वहां पे एक बार शॉर्ट करके चलने की ही सलाह हमें यहाँ पे रखनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी बाउंस बैक में थोड़ा सा सेल करके चलेंगे तो फ़ायदा रहेगा, कुणाल जी की राय।
वरुण जी, अब आपकी कॉल्स पर आते हैं। आपकी कॉल्स का रिव्यू दे दीजिए और साथ ही कोई नई कॉल हो उसको भी इनिशिएट कर दीजिए। जी। विवेक जी, इन्फोसिस पर हमारी कल बाइंग की सलाह थी और आप देखेंगे तो करीबन उसी स्तर पर काम कर रहा है, तो इन्फोसिस में आप बने रहिए, वही सलाह रहेगी। और आज एक्सपायरी है तो नया कॉल अवॉइड करेंगे, बट इन्फोसिस का ओपन कॉल है जो 1490 का हमने स्टॉप लॉस दिया था, 1490 के स्टॉप लॉस के साथ बिल्कुल बने रहिए। आज मॉर्निंग के सत्र में गैप अप हुआ था करीबन 1530, एक रेजिस्टेंस जोन है हल्का सा। अगर जैसे ही 1530 क्रॉस करता है सीधा 1585 और 1650 के टारगेट यहाँ पर बन सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा कोई कॉल? अभी आज एक्सपायरी है विवेक जी, थोड़ा वॉलेटाइल सेशन है तो आज अवॉइड करेंगे नई कॉल के लिए। ठीक है। कुणाल जी, आपकी ओपन कॉल्स कौन कौन सी हैं और कोई नई कॉल आप इनिशिएट करना चाहें तो? वेल, आज मैं कोई नई कॉल सजेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, जो ओपन कॉल है उसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। डाबर का हमने पुट स्प्रेड दिया था, 2000 का प्रॉफिट यहाँ पे, लेकिन उसको होल्ड करके चलने की सलाह है। हमने एलआईसी में भी दिया था, वहां पे भी 4 साढ़े 4 हजार का प्रॉफिट है, लेकिन ये भी फिलहाल होल्ड करके चलने की सलाह है। कल के दिन में हमने ग्रासिम कवर कॉल लिया था, 2000 का लॉस है, लेकिन यहाँ पे भी जो पोजीशन है वो होल्ड करके चलने की सलाह है। तो टोटल 3 कॉल अभी ओपन है, वहां पे 2 में प्रॉफिट है और 1 में लॉस है, लेकिन हाँ, अभी फिलहाल होल्ड करके चलने की सलाह है, क्योंकि और भी अच्छा प्रॉफिट हमें यहाँ पे होते हुए देखने को मिल सकता है ना। नई कॉल की बात को तो थोड़ा सा वेट वॉच करके चलने की सलाह रहेगी आज के दिन में। वरुण जी ने जो कहा वो सही है, एज एक्सपायरी है, एक्सपायरी में वॉलेटिलिटी थोड़ी सी बढ़ती हुई हमें देखने को मिल सकती है, तो आज नहीं, लेकिन हाँ, कल के दिन में जब वापस हम मिलेंगे तो हो सकता है कि कल हम एक नया कॉल दें। फिलहाल एग्जिस्टिंग 3 कॉल जो ओपन है उसके ऊपर फिलहाल हम फोकस करके चल रहे हैं। ठीक है। अब एग्जिस्टिंग कॉल जो हैं उनको होल्ड कर रहे हैं और अभी हमारे दोनों ही जो पैनलिस्ट हैं वो थोड़ा नई कॉल देने से ठीक है, ज़्यादा कॉल देने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। जितनी कॉल्स हैं अगर उनमें ही पैसा बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। और अब हमें सवाल मिल रहा है गौरव तिवारी जी का, परसिस्टेंट सिस्टम 5800 की स्ट्राइक की कॉल है वरुण जी, इन्होंने 280 रुपये पर ली हुई है। इसमें क्या करें, अभी क्या करना चाहिए? देखिए विवेक जी, परसिस्टेंट सिस्टम आप देखेंगे पर्टिकुलरली, तो परसिस्टेंट सिस्टम एक जोन में था, करीबन आप देखेंगे तो 5850 से 5700 से लेके 5966,000 आज ब्रेकआउट बिल्कुल देने की कोशिश की है। और तिवारी जी ने काफी अच्छे यहाँ पर एंट्री की है, आप देखेंगे तो 250 के आसपास अभी कॉल चल रहा है। तो अगर आपके पास थोड़ी पोजीशन है, आपके पास एक एसएल मेंटेन करने की जगह है, तो आप बिल्कुल एक एसएल मेंटेन करके चलिए आपके रिस्क रिकॉर्ड के हिसाब से। यहाँ पर आज के सत्र में अगर रेसिस्टेंस सिस्टम 6000 के ऊपर अगर क्लोज होता है तो एक ब्रेकआउट आएगा 200 पॉइंट का, और करीबन 6200 के टारगेट बन सकते हैं और यहाँ पर अच्छा प्रॉफिट बन सकता है। मेरी यहाँ पर उनकी सलाह रहेगी कि अगर आपको थोड़ा रिस्क मैनेज करना है तो सामने एक आउट ऑफ द मनी जैसे 6100 या 6200 का जो टारगेट है उसका एक कॉल सेल कर दे, तो यहाँ पर आपका रिस्क एक मैनेज हो जाएगा और साथ में आपको 200 पॉइंट का एक पूरा सा एक स्ट्रेटेजी बन जाएगा। तो उस तरह से भी कर सकते हैं, या फिर आपके पास नेकेड कॉल ओपन है तो वहां पर एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। अगर कैश के लेवल आप देखेंगे तो 5925 का एक स्टॉप लॉस आज के दिन में मेंटेन करिए। अगर उसके नीचे क्लोज आता है तो यहाँ पर जो भी प्रॉफिट मिल रहा है बुक करके एग्जिट कर लीजिए। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है सन फार्मा पर, 1700 की कॉल है, 26 रुपये पर बाइंग है। कुणाल जी, इस पर क्या करें? पहले सन फार्मा की बात करते हैं। सन फार्मा में जो मोमेंटम फिलहाल है 1720 या 1725 की कॉल बाय है, राइट सर? 1700 की स्ट्राइक की कॉल 26 रुपये पर। ओके, 1700 की कॉल बाय है 26 रुपये में। फिलहाल जिस हिसाब से मोमेंटम चल रहा है, 25 रुपये के अराउंड ये कॉल चल रही है। मैं कहूँगा एक बार होल्ड करके चले, बाउंस बैक एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। ओवरऑल फार्मा काउंटर्स में लोअर लेवल पे हम यहाँ पे 20 का एसएल मेंटेन करके चलेंगे, और बाउंस बैक के एक्सपेक्टेशन में ये हमें कहीं ना कहीं 35 तक के लेवल दिखा सकता है। तो 35 आता है तो वहां पे एक बार प्रॉफिट बुकिंग करके चलने की सलाह है। 20 का एसएल हम यहाँ पे मेंटेन करके चलेंगे। ठीक है। रोशियो राजेश जी का, माफ़ कीजिएगा, रीमा त्रिवेदी जी का सवाल है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पर, 1500 की स्ट्राइक की कॉल है, 22 रुपये 65 पैसे पर, होल्ड या सेल? वरुण जी, इस पे क्या करें?
देखिए विवेक जी, रिलायंस इंडस्ट्री ने काफी बड़ा मूव, अच्छा मूव दिया है अपने अर्निंग्स के बाद। और एक जो रेंज में फंसा हुआ था करीबन 1350 से लेके 1430 का, वो रेंज ब्रेकआउट हुआ है और करीबन हमने 1508 के लेवल्स हमने देखे थे। और तब से एक करेक्शन में चल रहा है, क्योंकि थोड़ा सा स्टॉक रन अप हो चुका था और अपना जो लोअर टाइम फ्रेम्स है उस पर जो मूविंग एवरेज है वहां पर एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। आप देखेंगे तो करीबन 1475 से लेके 1500 एक रेंज है रिलायंस इंडस्ट्री में काफी दिनों से। अगर आपने 1500 का कॉल बाय किया है, नेकेड कॉल है, तो एक स्टॉप लॉस बिल्कुल रखना बहुत जरूरी है। तो 1475 अगर कैश जो क्लोजिंग है अगर देता है रिलायंस 1475 के नीचे, तो एक बार एग्जिट कर लीजिए। जैसे ही 1500 1503 के ऊपर स्टॉक चलना शुरू करेगा, आप देखेंगे तो अपना जो पुराना लाइफ हाई है वहां पर स्टॉक जाने की चेष्टा करेगा। तो यहाँ पर 1503 के ऊपर एक ब्रेकआउट है और 1475 के नीचे आपका जो स्ट्रेटेजी है वहां पर एग्जिट करना बिल्कुल जरूरी होगा। ठीक है। एक सवाल हमें मिला है शिवराम शेट्टी जी का, हैप्पीएस्ट माइंड, इन्होंने 850 रुपये के शेयर लिए हुए हैं। कुणाल जी, इसमें क्या करें? और इनके पास दूसरा शेयर भी कुछ ऐसा ही है, बंधन बैंक 265 के लिए। ये दोनों ही शेयर सबसे बड़े लेगार्ड हैं अपनी अपनी इंडस्ट्री में। आईटी चला, हैप्पीएस्ट माइंड में कोई हैप्पीनेस नहीं मिली। बैंक्स ऑल टाइम हाई पर आ गए, बंधन बैंक चला नहीं, बिल्कुल भी नहीं चला। सर क्या करें? सबसे पहले बंधन बैंक की बात कर लेते हैं। यहाँ पे फिलहाल स्टॉक में जो मोमेंटम है, आने वाले दिनों में स्टॉक में मुझे नहीं लगा कोई अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिलेगी। स्टॉक यहाँ से फर्दर गिरेगा और 139 तक के लेवल आपको दिखा सकता है। अगर 139 आता है तो फिर आप वहां पे खरीदारी करके जा सकते हो। एंड अगर 139 का सपोर्ट लिया, 139 का सपोर्ट लिया, तो वापस ये स्टॉक आपको 188 तक के लेवल दिखा सकता है। 139 पे एक बार एवरेज करके चलने की सलाह रहेगी। और हैप्पीएस्ट माइंड की बात करें तो ओवरऑल काउंटर में जो मूवमेंटम है वो नेगेटिव साइड का ही है। 501 के अराउंड है। मैं यहाँ पे एक बार एवरेज करके चलने की सलाह दूंगा 480 के स्ट्रिक्ट एसएल के साथ। 480 का यहाँ पे एसएल मेंटेन करके एक एवरेज कीजिए। ऊपरी लेवल 530 अगर ब्रेक हुआ, 580 तक के भी लेवल आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। कमलेश जी पूछ रहे हैं, वरुण जी और कुणाल जी, सर कैनरा बैंक की कॉल है 142 रुपये की स्ट्राइक की, 3 रुपये 40 पैसे के भाव पर, होल्ड करें या सेल? वरुण जी, आप चूंकि पीएसयू बैंक्स को काफ़ी क्लोजली देखते हैं, कैनरा बैंक पर बता दीजिए कि क्या करना है। जी विवेक जी, कैनरा बैंक पर आपको याद हो तो हमने करीबन 115 113 से हमारी कवरेज शुरू करी थी और करीबन 140 के टारगेट्स थे। वो टारगेट्स तो अचीव हुए दिख रहे हैं और यहाँ पर अभी भी देखेंगे तो पीएसयू बैंक्स स्टॉक्स में, पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स में काफी अच्छा मोमेंटम है। बट थोड़े से रनअप हो चुके हैं और यहाँ पर एक कंसोलिडेशन चल रहा है। तो हमारे जो दर्शक ने अगर 142 की कॉल ली है तो 138 का बिल्कुल स्टॉप लॉस एक मेंटेन करना जरूरी रहेगा। जैसे ही मोमेंटम फेड आउट होगा और आप देखेंगे तो जैसे जैसे एक्सपायरी अप्रोच करती रहेगी, आपका जो प्रीमियम है वो डिके होता रहेगा। तो 138 का क्लोजिंग बेसिस पर कैनरा बैंक में एक स्टॉप लॉस रखिए। वैसे आप डिलीवरी है या आपके पास फ्यूचर में, तो यहाँ पर कोई घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर स्टॉक एक अच्छे जोन में है। बट आपने अगर ऑप्शंस में काम किया है तो यहाँ पर 138 का स्टॉप लॉस रखना जरूरी है। और एफएनओ में कोई आपकी फ्यूचर में पोजीशन है तो 136 का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रखिए। स्ट्रक्चर काफी अच्छा है और यहाँ से अगर स्टॉक रिवर्सल करता है तो करीबन 145 से लेके 150 के टारगेट भी बन सकते हैं। ठीक है। दीपेश कोंडुल साहब हैं, हमारे रेगुलर व्यूअर, बोल रहे हैं कि ब्लास्ट में जिनकी जान गई उनके लिए ओम शांति। बिल्कुल सर, हमारी तरफ से भी काफ़ी दुख है, खेद है। इन्होंने बोल रहे हैं कि सर अब कोई हीरो ज़ीरो ट्रेड हो तो वो बता दीजिए, और नेशनल एल्यूमिनियम का मंथली वीकली चार्ट ब्रेकआउट कर रहा है या ऐसा कुछ दिख रहा है क्या, क्या करें? कुणाल जी, एक कोई हीरो ज़ीरो ट्रेड हो वो बता दीजिए, और नेशनल एल्यूमिनियम पे बता दीजिए, वीकली और मंथली चार्ट पर कुछ लग रहा है क्या? पहले सबसे पहले नेशनल एल्यूमिनियम की बात कर लेते हैं सर। 2.5% आज स्टॉक ऊपर है। कल और आज के दिन में देखने जाए तो बहुत ही बढ़िया मोमेंटम स्टॉक में हमें देखने को मिली है। स्टॉक उसके ऑल टाइम हाई पे है, अनचार्टेड टेरिटरी में है। अगर मैं फर्दर अपसाइड के मोमेंटम की बात करूं तो यहाँ से तकरीबन तकरीबन आपको 285 का लेवल देखने को मिल सकता है। 285 जैसे ही क्रॉस होगा 327 तक के भी लेवल स्टॉक वीकली चार्ट पे दिखा सकता है, ऐसा लग रहा है। सो व्यू डेफिनेटली पॉजिटिव साइड का है। नई खरीदारी करके चलने की सलाह तो बिल्कुल नहीं रहेगी, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड नई खरीदारी के लिए इतना फेवरेबल नहीं है ना। बात करते हैं हीरो जीरो की, तो विवेक जी नॉर्मली मैं हेज वाले स्ट्रैटेजी सबसे ज्यादा देता हूँ। तो आपने गलत पर्सन से पूछ लिया है हीरो जीरो के लिए। वरुण जी ज्यादा जानने में आते हो तो आई थिंक आपको ये उनको पूछना चाहिए। चलिए ठीक है, तो वरुण जी
बता दीजिए कैसे बनेंगे हीरो, जीरो मत बताना। देखिए, कुणाल जी की ये महानता है। कुणाल जी बहुत ही स्मार्टली पास ऑन कर देते हैं जो उनको अच्छा नहीं लगता, जहां पर व्यू देना। तो जैसे मैं उनका जैसे छोटा भाई हूँ, ऐसे मान के मैं अभी मान लेता हूँ उनकी बात। और यहाँ पर आप देखेंगे तो 25,500 पर आप देखेंगे 4 करोड़ शेयर्स OI है। तो पुट साइड आप देखेंगे 25,500 का एक सपोर्ट है, और ऊपर की साइड 25,600, वहां पर करीबन 3.62 करोड़ शेयर्स जुड़ चुके हैं। इधर साइड ब्रेकआउट आता है सेकंड हाफ में, और एक तरफा मार्केट चलता है तो यहाँ पर ब्रेकआउट आएगा। नहीं तो आप देखेंगे तो ऑप्शंस जो सेलर्स है उनकी एक पोजीशन है कि आज 500 से लेके 600 के बीच में ही एक्सपायरी खत्म करने की उनकी जो भी कैलकुलेशन है वो रहेगा। तो जैसे ही आपका यहाँ पर 25,500 के नीचे 480 के नीचे ट्रेड करता है सेकंड हाफ में, तो पुट साइड आपको हीरो जीरो एक ट्रेड मिल सकता है। अगर 25,600 क्रॉस करता है तो उसके साइड आपको 650 या 700 के लेवल देखने को मिल सकते हैं, वहां पर आपको एक हीरो जीरो ट्रेड मिल सकता है। हाल फिलहाल अभी कोई पोजीशन यहाँ भी आप देखेंगे तो न्यूट्रल पोजीशन चल रही है, तो अभी कोई रिस्क मत ले। सेकंड हाफ में आप एक बार देखिए निफ्टी किस तरफ चलता है, उस तरफ आपको आपकी पोजीशन क्रिएट करनी होगी। ठीक है। आरती पटेल जी का सवाल है, BHEL में 125 क्या लिया हुआ है, सेल करें या बाय? 125 में लिया, आई डोंट नो कि क्या लिखा है इन्होंने। कुणाल जी, BHEL पर आपकी राय। कल बीएचईएल की बात करें, बहुत ही बढ़िया मोमेंटम बीएचईएल में हमें देखने को मिल रही है। स्टॉक में देखने जाए तो लगातार एक अच्छी खासी मोमेंटम है। 285 के ऊपर स्टॉक ट्रेड हो रहा है। इंटरमीडिएट जो टॉप था 271, उसके ऊपर स्टॉक ट्रेड हो रहा है। सो लाइकली चांसेस है फर्दर अच्छी खासी मोमेंटम हमें स्टॉक में देखने को मिल सकती है, उसमें दो राय नहीं है। ना खरीदारी करके चलने की सलाह तो बिल्कुल नहीं रहेगी विवेक जी, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड इतना फेवरेबल नहीं है। ऊपर के लेवल की बात करें तो ऊपरी लेवल पे स्टॉक सबसे पहले 305, और 305 जैसे ही ब्रेक होता है 325 तक के लेवल ऐसे टारगेट दिखा सकता है। सो ओवरऑल जो व्यू है पॉजिटिव साइड का ही है यहाँ पे। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है रविकांत गुप्ता जी का, आदित्य बिरला सन लाइफ AMC 850 पर बाइंग है, शॉर्ट टर्म के लिए व्यू क्या रखें सर? वरुण जी। जी, आदित्य बिरला एएमसी बताया ना आपने सर? जी जी। जी। आदित्य बिरला एएमसी आप देखेंगे तो करीबन 736 के आसपास यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, अपने 200 SMA के साथ एग्जैक्टली वहां पर है। पर आप देखेंगे तो अर्निंग्स के बाद यहाँ पर एक एएमसी स्टॉक्स में काफी बड़ी गिरावट आई थी, और एक पूरा सेक्टर टेलविंड होने की वजह से यहाँ पर गिरावट आ रही है। आप देखेंगे तो अभी एक अच्छे यहाँ पर अब लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के आसपास यहाँ पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा वेट एंड वॉच करिए। यहाँ से अगर स्टॉक रिवर्सल कर रहा है तो आप अपना जो पोजीशन है उसमें ऐड कर सकते हैं। अगर स्टॉक रिवर्सल करता है तो वापस क्षमता रखता है 850 900 के जोन आने की, और अपने वीकली 52 EMA के आसपास भी ट्रेड कर रहा है। तो वैसे फंडामेंटली आप देखेंगे स्टॉक एक बढ़िया स्टॉक है, एएमसी स्टॉक है, और साथ में आप देखेंगे तो अपने लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के पास ही चल रहा है। तो यहाँ पर बिल्कुल ऐड करा जा सकता है, बट एक थोड़ा सा बेस बनने की कोशिश आप देखिए, यहाँ पर सिचुएशन देखिए, और 750 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलता है तो एक बेस बिल्डिंग का हमें कंफर्मेशन मिल जाएगा। और वापस यहाँ पर आप देखेंगे तो करीबन 850 से 900 के टारगेट वापस बन सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट एंड वॉच करिए, जैसे ही 750 के ऊपर स्टॉक क्लोजिंग आता है यहाँ पर आप नई फ्रेश पोजीशन भी इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है। मानस जी पूछ रहे हैं, टाटा इलेक्साई 6900 के भाव के हैं इनके पास, कब तक इनके लेवल के ऊपर आएगा? कुणाल जी, कठिन सवाल है लेकिन उत्तर आसान चाहिए थोड़ा। वेल सर सॉरी, आप थोड़ा सा सवाल वापस दोहराएंगे? सर, टाटा इलेक्साई 6900 के लिए हुए हैं, इनके भाव से ऊपर कब आएगा? वेल टाटा एलेक्सी 6900 के लिए है फिलहाल, 5230 के अराउंड है। मैं कहूंगा कि बहुत बढ़िया स्टॉक है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। टाइम लग सकता है लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर कहूंगा प्रेजेंट लेवल पे एक बार एवरेज करके चलने की सलाह रहेगी। प्रेजेंट लेवल 5230 के अराउंड स्टॉक ट्रेड हो रहा है। ऊपरी लेवल पे 5600 का पहला टारगेट, 5600 जैसे ही ब्रेक होगा आपको ऊपरी लेवल पे 6700 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे एवरेज करके जाते हो तो आपकी एवरेज वहां पे ही कम आ जाएगी, आपकी कॉस्टिंग वहां पे कम हो जाएगी। अल्टीमेट टारगेट हमारा 6750 का है, तो वहां पे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट भी होते हुए देखने को मिल सकता है। तो प्रेजेंट लेवल पे एवरेज करके चलने की सलाह रहेगी। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है, HDB फाइनेंस के शेयर के बारे में बता दीजिए। वरुण जी, HDB फाइनेंस आपको कैसा लग रहा है सर? जी, एचडीबी फाइनेंस आप देखेंगे विवेक जी तो लिस्टिंग होने के बाद यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। और
माफ कीजिएगा मुझे चार्ट, हाँ और करीबन आप देखेंगे 728 के आसपास यहाँ पर ट्रेड कर रहा है स्टॉक। तो जैसे ही आप देखेंगे तो अपना जो लिस्टिंग प्राइसिंग है जो करीबन 750 के आसपास लिस्ट हुआ था वहां से भी नीचे जा रहा है। तो यहाँ पर तो अवॉइड की सलाह रहेगी। मंथली चार्ट में एक पिन बार बन रहा है। मंथली आप देखेंगे तो ये पूरा मंथ अभी एक बार क्लोज होने के बाद हमें कंफर्मेशन मिलेगा कि यहाँ से ये जो सेलिंग प्रेशर था वो ऑब्जर्व हुआ कि नहीं। अभी हाल फिलहाल तो मैं अवॉइड की सलाह दूंगा। स्टॉक अगर 750 के ऊपर अगर क्लोज होता है तब एक रिवर्सल का हमें साइन मिल सकता है। तब तक तो एक स्टॉक साइडवेज टू नेगेटिव जोन में रहेगा। अभी भी वेट एंड वॉच की यहाँ पर कंडीशन रहेगी। तो मैं अभी यहाँ पर अवॉइड की सलाह दूंगा। ठीक है। मिलन मोरे जी का सवाल है, डाबर इसमें 520 की स्ट्राइक की कॉल ली है 2 रुपये पर। इसका वरुण बेवरेजेस की कॉल है 510 रुपये की स्ट्राइक की 3 रुपये पर ऑलमोस्ट। इसमें टारगेट क्या हो सकता है? कुणाल जी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे धुंधला धुंधला याद आ रहा है कि डाबर और वीबीएल, इनमें से कोई एक काउंटर या दोनों काउंटर आप दोनों में से किसी ने दिए थे? आपने दिए थे क्या? मतलब आप तो ट्रैक कर रहे होंगे ना? तो सबसे पहले डेफिनेट डाबर हमने दिया था। कल ही हमने, सॉरी, लास्ट वीक को ही डाबर दिया था। 2,000 का प्रॉफिट हमें यहाँ पे होते हुए देखने को मिल रहा है। डाबर के ऊपर स्ट्रेटेजी अभी भी हमारी एक्टिव है, और इसको हम कंटिन्यू करके चलने की सलाह अभी दे रहे हैं। और आई थिंक बीएल की बात करें तो बीएल में मुझे जहां तक याद है दिवाली के टाइम पे हमने इसको दिवाली पिक में भी दिया था। बहुत ही बढ़िया मोमेंटम आज के दिन में हमें बीएल में देखने को मिल रही है। सो बीएल अगर पोजीशन बनाई है तो फिर इसको होल्ड करके चलने की सलाह रहेगी। बहुत बढ़िया स्टॉक है, आने वाले दिनों में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। और अगर मैं स्पेसिफिकली बीएल के लेवल की बात करूं सर, तो बीएल तकरीबन तकरीबन हमने जो सजेस्ट किया था वो 416 के अराउंड किया था। फिलहाल 426 427 के अराउंड है। अल्टीमेट टारगेट हमारा 430 से 480 का है, तो इसको होल्ड करके चलने की सलाह है। डाबर में हमने स्ट्रेटेजी सजेस्ट की थी। डाबर में फिलहाल 2,000 का प्रॉफिट, इसको भी फिलहाल हम होल्ड करके चलने की सलाह देंगे। ठीक है। आखिरी सवाल ले रहा हूँ। साबिया सईद जी काफ़ी दिनों बाद आई हैं हमारे शो पर। बोल रही हैं सर मेदांता काफ़ी डाउन हो गया है, प्रॉफिट से लॉस में आ गई हूँ। इन्होंने 1360 पर और ऐड किए थे 1800 के टारगेट के लिए। अंशुल जी ने बताया होगा 1160 की रेंज में आ गया, अभी क्या करें? वरुण भाई फटाफट से बता दीजिए मेदांता। ग्लोबल हेल्थ वेदांता की आप बात करेंगे विवेक जी, तो एक आप देखेंगे तो स्ट्रक्चर अच्छा था, बट यहाँ पर जैसे ही 1350 के नीचे क्लोजिंग आया स्टॉक के अंदर एक बड़ी गिरावट आई है और अपना 200 SMA करीबन 1215 है वो भी तोड़कर यहाँ पर काम कर रहा है। वीकली चार्ट में आप देखेंगे तो अपना जो लॉन्ग टर्म सपोर्ट है 1000 1050 के आसपास यहाँ पर अप्रोच कर रहा है। अगर स्टॉक का वैसे आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो काफी पॉजिटिव है, बट अभी शॉर्ट टर्म के लिए काफी नेगेटिव स्ट्रक्चर हो रहा है। तो यहाँ पर तो नई खरीदारी की या इस स्तर पर नहीं सलाह रहेगी। और आप देखेंगे तो अगर थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू है 1050 1000 के करीब अगर स्टॉक यहाँ से मिलता है तो यहाँ पर आप बिल्कुल एवरेज कर सकते हैं। यहाँ से अगर बाउंस आता है तो 1250 के करीब आपको आपका प्राइस मिल सकता है और एवरेज आउट हो सकता है। और फिर वहां से आप एक बार फ्रेश लुकआउट करिए कि कैसे आपको स्टॉक को होल्ड करना है। 1350 का एक स्टॉप लॉस जरूरी था, अब नहीं रखा है स्टॉक ऑलरेडी वहां से काफी 200 रुपीज नीचे। तो एक वेट एंड वॉच सिचुएशन रखे। आई थिंक थोड़ा सा लॉन्ग टर्म होल्डिंग करना पड़ेगा। वैसे आप देखेंगे तो कंपनी के अर्निंग्स थोड़े से यहाँ पर नाजुक आए थे, यहाँ पर जो एज पर एक्सपेक्टेड नहीं थे, तो स्टॉक इसीलिए रिएक्शन कर रहा है। बट वैसे कंपनी काफी पॉजिटिव और हॉस्पिटल स्टॉक्स में आप देखेंगे तो काफी अच्छा एक रुझान था और एक फ्रेंसी था, तो एक सेक्टर टेलविंड भी था, बट अभी एक करेक्शन में चल रहे हैं। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा वेट एंड वॉच करिए, 1000 1050 के आसपास यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और हाल फिलहाल अभी जो भी पोजीशन है वो एज इट इज रहने दीजिए अगर आपका शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म आउटलुक है। ठीक है। आज किसी वजह से हमें ये शो थोड़ा सा 5 मिनट पहले वाइंडिंग अप करना पड़ेगा। तो वरुण जी, कुणाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। फटाफट से आपकी कोई डिस्क्लेमर है वरुण जी, बता दीजिए। जी। विवेक जी, आज हमने जो भी स्टॉक्स की डिसीजन की वो मेरे कोई पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है। कंपनी या कंपनी के मॉडल पोर्टफोलियो का पार्ट हो सकता है बीइंग अ स्मॉल केस मैनेजर। सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो आपको कोई भी ट्रेड लेना है अपने फाइनेंशियल सलाहकार से सलाह करके ही ट्रेड करनी है। पास्ट परफॉर्मेंस डज नॉट गारंटी एनी फ्यूचर आउटलुक, तो वो ध्यान रखिए। जी। कुणाल जी, आपकी तरफ से डिस्क्लेमर। पर सर जितने भी स्टॉक की आज हमने रिकमेंडेशन दी है या सजेशन दिया है, रिकमेंडेशन दिया है, जो भी होल्ड होल्ड और सेल बोला उसमें पर्सनल पोजीशन कोई नहीं, क्लाइंट वाइज पोजीशन स्टॉक में हो सकती है। ठीक। कुणाल जी, वरुण जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के थैंक लिए, यू, अपना थैंक यू कीमती सो समय मच। देने के लिए। थैंक यू सर।
तो फिलहाल इस शो को यहीं पे विराम देने का समय आ गया है। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार।